हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है पंचतंत्र स्टोरी, यानी पंचतंत्र से स्टोरी ली है मैंने। आपको पता है पंचतंत्र की स्टोरी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को एंड समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। द क्रो एंड द सर्पेंट। सर्पेंट क्या होता है? सर्पेंट जो है यहाँ पर किसके बारे में है वो आगे हम देखेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्रो कपल। एक बार की बात है, एक क्रो कपल रहते थे। कपल यानी हस्बैंड वाइफ। हु हैड बिल्ट अ नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। जिसने की नेस्ट जो है बिल्ट अ नेस्ट बनाया था पेड़ में सबसे ऊंची जगह पे। बट अनफॉर्चुनेटली बट लेकिन यानी दुर्भाग्यवश द ट्री वॉज इनहेबिटेड बाई अ सर्पेंट एट इट्स बॉटम। लेकिन जो ट्री है वो क्या हो गया, वो इनहेबिटेड हो गया यानी हट गया नीचे से, इसके बॉटम से। ठीक है, अलग हो गया, संवेदनशील हो गया यानी अलग हो गया। सो द सर्पेंट यूज टू क्रॉल अप द ट्री एंड ईट ऑल द एग्स दैट द लेडी क्रो यूज टू ले। तो जो सर्पेंट था वो क्रॉल करता था ट्री पर, यानी क्रॉल मतलब रेंगना, और जितने भी अंडे होते थे वो उसको क्या करता था, वो ईट ऑल द एग्स, सारे अंडे वो खा लेता था। The crow couple were deeply grieved, and when this happened time after time, then they decided that the serpent was to be get rid of by a plan. तो क्रो कपल बहुत ज़्यादा गहरे दुख में पहुंच गए, और जब ये चीज़ें होती रही कई टाइम तक, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है इस योजना से जो क्या है छुटकारा लेंगे। मतलब कि इस तरह की जो ये बार बार उनके साथ ये चीज़ें हो रही है उससे ये छुटकारा लेंगे। सो द क्रो देन अप्रोच हिज फ्रेंड। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को अप्रोच किया, यानी बुलाया। एंड द जेकाल एंड आस्क फॉर अ प्लान। और जेकाल से कहा कि भाई कुछ बताओ हमें इसके बारे में, एक प्लान हम बनाते हैं। द जेकाल देन टोल्ड हिम टू गो एंड फेच अ कॉस्टली थिंग फ्रॉम द पैलेस ऑफ द किंग। तो जेकाल ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ पैलेस में यानी राजमहल में, और वहां से कोई महंगी चीज जो है लेके आओ। फैच मतलब क्या होता है? लेके आना, लाना। एंड थ्रो द थिंग इन द बुरो ऑफ द स्नेक। और उसको जो है स्नेक के बुरो में यानी उसके स्नेक के जो बिल है उसमें डाल दो। द क्रो वेंट टू द पैलेस एंड स्टोल अ नेकलेस ऑफ द क्वीन वाइल शी वॉज बाथिंग। तो क्रो ने ऐसे ही किया, वो पैलेस में गया और उसने जो है स्टोल कर लिया। स्टील स्टोल सेकेंड फॉर्म है ये, थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। उसने जो नेकलेस स्टोल कर लिया, किसका? रानी का, जब वो नहा रही थी। वाइल शी वॉज बाथिंग, जब वो नहा रही थी। द गार्ड्स ऑफ द पैलेस रैन आफ्टर इट। और जो वहां के रक्षक थे वो भागे उसके पीछे, बट वो कौआ है, कोई इंसान तो नहीं है, आप समझ सकते हो। द क्रो देन ड्रॉप द नेकलेस इन द बुरो ऑफ द स्नेक विनिथ द ट्री। तो क्रो ने क्या किया, वो नेकलेस गिरा दिया स्नेक के बिल में। विनिथ द ट्री मतलब नीचे, पेड़ के नीचे। द गार्ड्स ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द ट्री फाउंड द नेकलेस गार्डेड बाय द सर्पेंट। और वो गार्ड्स जो थे उन्हें वो नेकलेस मिल गया बॉटम ऑफ द ट्री में। देन दे लिंच द सर्पेंट एंड रिकवर्ड द नेकलेस। फिर उन्होंने क्या किया? लिंच मतलब क्या होता है? मार डाला। फिर उन्होंने स्नेक को मार डाला, ठीक है, और उन्होंने वो नेकलेस को रिकवर कर लिया, यानी वहां से ले लिया। सो द क्रो फैमिली वॉज नाउ हैप्पी एंड दैट देयर एग्स वर सेफ नाउ। और इस तरह से जो क्रो की फैमिली थी खुश हो गई, और अब से उनके जो अंडे हैं वो सेफ हैं, क्योंकि जो उसको खाता था वो फाइनली जो है मर गया। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ये स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, बट उससे भी ज़्यादा अच्छा है आज जो वो कैप, इसमें आपको नए नए वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी और बहुत सफाई के साथ जो है इन्होंने प्लान किया, और इनका प्लान जो है सक्सेस भी हुआ। तो चलिए मैं आपको वो कैप की तरफ ले चलती हूँ। इसमें देखिए फ्रेंड्स, बिल्ट मतलब बनाना होता है। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश हो गया आपका। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ग्रीव मतलब दुख। गेट रीड ऑफ बाय प्लान का मतलब है कि इस योजना से छुटकारा, यानी इस जो रोज रोज उनके साथ चीजें हो रही है, मतलब होती रहती है कि वो अंडे देते हैं वो खा लेता है, इससे उनको छुटकारा चाहिए था। उसके बाद है आगे फैच का मतलब होता है लाना। ओके, और आगे हम बढ़ेंगे। वाइल शी वॉज बाथिंग, इसका मतलब क्या है? जब वो नहा रही थी। ठीक है, यहाँ पर स्टोल सेकंड फॉर्म है। स्टील जो होता है आपका वो आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। स्टोल आपका सेकंड फॉर्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रैन ये भी सेकंड फॉर्म है, रन रैन। ओके,
बीनीथ का मतलब होता है नीचे, यानी पेड़ के नीचे जिसने जो बुरो बनाया हुआ था, यानी जो होल बनाया हुआ था स्नेक ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर है आपका लिंच। लिंच मतलब होता है मार डालना। रिकवर यानी उस चीज़ को वापस ले लेना। ठीक है, सो दीज आर वोकैब। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, वोकैब आपको नए सीखने को मिले हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जितना हो सके प्लीज़ 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 आप वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।